Good morning, everyone. So we are discussing the NCERT question and answers. जिसमें cell who discovered cell is the first question. Cell और कैसे किया था? Cell discovered by Robert Hooke with the help of self-designed microscope. He examined thin slice of cork and saw that the cork resembled the honeycomb-like structure. तो आपको पता है honeycomb-like structure क्या है? That are only cells. Clear? Compartment. And why are the cells called structural functional unit? Because each component of the cells, animal or plant cells, is there called cell organelle. बहुत सारे component ऐसे हैं जिन्हें cell organelle कहा जाता है. And then हर एक cell organelle कुछ ना कुछ specific function करती हैं, such as making new material in the cell, releasing the waste. ये इसका आंसर है. एंड इसीलिए सेल वेस्ट भी रिलीज करता है, कुछ भी बनाता है अपने अंदर प्रोडक्ट्स, इसीलिए स्ट्रक्चरल फंक्शन कहा जाता है. हाउ डू सब्सटेंसेस लाइक CO2 वाटर मूव इन एंड आउट? तो इसका डिफ्यूजन होता है. डिफ्यूजन यहाँ पर दे रखा है. जो भी चीज जहाँ पर ज्यादा कंसंट्रेशन दूसरी तरफ चली जाएगी. Why is the plasma membrane called selectively permeable membrane? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल कहते हैं क्योंकि वो किसी चीज को अंदर आने देती है, किसी को नहीं आने देती है. ये क्वेश्चन भी हमने एग्जाम में दिया था. It prevent movement of some other materials and allow some other, therefore it is selective. Can you name two organelles have studied contain their own genetic material? Mitochondria and plastids. If the organism of a cell is destroyed due to some physical or chemical influence, what will happen? Cell will not be able to perform its basic functions and will die after some time. Why are the lysosomes known as suicide bags? Lysosomes contain very powerful hydrolytic enzymes which are capable of breaking down organic matter. For example, when cells damage, the lysosome burst and enzyme digest their own cells. And the lysosomes are known as suicide bags. जब भी सेल के अंदर कुछ डैमेज हो रहा होता है, सेल के अंदर बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है, कोई ऑर्गेनेली खराब होने लगी, उसकी सारी ऑर्गेनेली खराब होने लगी, तब क्या होता है लाइसोसोम्स में? आपको पता है लाइसोसोम एक ऐसी ऑर्गेनेली है जिसमें न्यूक्लियेजेस, प्रोटीएजेस, अलग अलग तरह की डाइजेस्टिव एंजाइम्स या हाइड्रोलाइटिक, तो वो क्या कर देती हैं? सेल को ब्रेक कर देती हैं, सेल को भी तोड़ देते हैं. इसीलिए उन्होंने सुसाइड किया. सुसाइड में पूरा सेल जैसे खुद ही को खत्म कर लिया सेल ने. ठीक है, सेल्फ डिस्ट्रक्शन तो सुसाइड होता है. क्लियर? ये आंसर आप लिख लेंगे. Yes, ma'am. नेक्स्ट इज व्हाई आर प्रोटीन सिंथेसाइज इनसाइड सेल्स? वेयर आर प्रोटीन सिंथेसाइज? सेल में प्रोटीन्स कहाँ पर सिंथेसाइज किए जाते हैं? तो आपको पता है राइबोसोम्स पे सिंथेसाइज किए जाते हैं. और आप ये भी लिख सकते हैं राइबोसोम्स आर present in cytoplasm as well as ribosomes are present on rough ER, rough endoplasmic reticulum. तो पर साइट पूछिए तो साइट राइबोसोम्स ही. अब राइबोसोम्स किसी ऑर्गेनेली पे भी हो सकते हैं जैसे ER. ठीक है, रफ ER होती है ना, उसमें राइबोसोम्स की वजह से तो रफ लगती है. ठीक है. Make a comparison and write down the ways in which plant cells are different from animal cells. कंपैरिजन करो और ये बताओ कि प्लांट सेल एनिमल सेल से कैसे डिफरेंट है. तो आप एक तरफ प्लांट, ये मैंने आपको एक प्रोजेक्ट भी दिया है कि आप एक चार्ट बनाएंगे, आप डिफरेंस बिटवीन बनाएंगे. सबसे ऊपर तो हॉलिडे होमवर्क में आप अपना एक प्लांट, एक तरफ प्लांट लिखेंगे, एक तरफ एनिमल लिखेंगे. प्लांट के पॉइंट्स आप थोड़े बोल्ड स्केच पेन से बड़े बड़े चार्ट पेपर पे प्लांट की तरफ प्लांट के पॉइंट लिखेंगे, एनिमल सेल की तरफ एनिमल के पॉइंट लिखेंगे. प्लांट सेल के नीचे ही जहां आपने पॉइंट्स लिखे हैं उसके नीचे ही प्लांट सेल का डायग्राम बनाएंगे, एनिमल सेल्स के पॉइंट के नीचे ही एनिमल सेल का डायग्राम बनाएंगे. तो ये आपको मैम ये सारा वर्क चार्ट पेपर पे करना है. चार्ट पेपर पे करना है. ठीक है, एक तरफ प्लांट सेल, एक तरफ एनिमल सेल, क्योंकि वो आपका जमा हो जाएगा. सेल वॉल इज प्रेजेंट आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, इसका डिफरेंस फीचर है. जनरली रेगुलर होता है शेप की वजह से, सेल वॉल की वजह से. प्लास्टिड्स, आपको पता है प्लास्टिड्स ग्रीन कलर के जो पिगमेंट्स रखने वाले वो कौन से सेल्स में होंगे? हमेशा प्लांट सेल्स. परमानेंट लार्ज वैक्यूल किसमें होएगा? ज्यादा बड़ा वैक्यूल किसमें बताया है आपको? कौन से सेल में बताया है? प्लांट सेल. एनिमल सेल में क्या होगा? सेल वॉल नहीं होगी. एनिमल सेल इरेगुलर शेप का होगा क्योंकि सेल वॉल नहीं है तो उसकी कोई शेप नहीं है. स्मॉलर है साइज में प्लांट सेल से, वैक्यूल छोटे छोटे होंगे और प्लास्टिड एब्सेंट होगा.
क्लोरोप्लास्ट उसमें नहीं होता, उसे क्या काम क्लोरोप्लास्ट का, ग्रीन पिगमेंट का एनिमल सेल क्या करेगा, इसलिए इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट ही नहीं होता। अब क्वेश्चन नंबर 2, हाउ प्रोकैरियोटिक सेल डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल, तो ये आपका दूसरा टॉपिक है। चाहे आप चार्ट पेपर पे प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिफरेंस लिख लो, सेकंड टॉपिक है यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक सेल का डिफरेंस। सेम वे में आपको प्रोकैरियोटिक एक तरफ, यूकैरियोटिक एक तरफ, प्रोकैरियोटिक के पॉइंट्स लिख लेंगे एक तरफ चार्ट पेपर पे, एक तरफ यूकैरियोटिक के पॉइंट्स लिख लेंगे। प्रोकैरियोटिक के नीचे प्रोकैरियोटिक का डायग्राम बनाएंगे बैक्टीरिया का, जो आपकी बुक में भी दिया है, फ्लैजिला वाला, न्यूक्लियोइड वाला बैक्टीरिया, वो बनाएंगे। और दूसरी तरफ यूकैरियोटिक का डायग्राम बनाएंगे, यूकैरियोटिक में एनिमल या प्लांट कोई भी एक सेल बना देंगे। क्लियर, इज इट क्लियर? क्लियर बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now what will happen after membrane दो rupture? अलग अलग टॉपिक के लिए दो अलग अलग चार्ट पेपर लेने होंगे। बेटा कोई भी एक टॉपिक चुनना है और एक ही बनाना है आपको इन दोनों में से। Okay, ma'am. टॉपिक प्लांट या एनिमल सेल चुन लो, या फिर आप एक टॉपिक चुन लो दैट प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, कोई एक टॉपिक चुनना है। तो आप ये ग्रुप पर भी भेजोगे? क्या चीज? मैम आप ये हॉलीडे होमवर्क ग्रुप पर भी भेजोगे? हाँ, मैं हॉलीडे होमवर्क भी भेजूंगी, सर भी भेजेंगे, विशाल सर। वीकली आपका साइंस का हॉलीडे होमवर्क आएगा, वीकली असाइनमेंट्स के फॉर्म में आएगा बेटा, ठीक है? अभी भी आपको एक असाइनमेंट दिया हुआ है सेल चैप्टर का, वो आपको सॉल्व करना है आपकी बायो की कॉपी में। उसमें क्वेश्चंस थे ना, लाइसोसोम्स और बाकी ऑर्गेनेलीज के क्वेश्चन है उसमें, आपने देखा है पीडीएफ में पेपर है, शॉर्ट आंसर्स, हैव यू सीन? Yes, ma'am. तो वो आपको सॉल्व करना है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर होगी तो क्या होगा, क्वेश्चन ये कह रहा है, तो सोल्यूशन में क्या दिया हुआ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर रप्चर होती है तो ऑल यूजफुल सब्सटेंसेस बाहर निकल जाएंगे, लीक हो जाएंगे सारे यूजफुल सब्सटेंस, तो देयर विल बी नो डिफरेंस बिटवीन सेल कंटेंट एंड इट्स एक्सटर्नल। अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और सेल का कंटेंट का कुछ भी फर्क नहीं होगा, सब एक जैसा हो जाएगा, एंड ऑल द यूजफुल सब्सटेंसेस मूव आउट ऑफ द सेल, सेल के बाहर चली जाएंगी सारी अच्छी चीजें, and cell will lose its normal shape, क्लोज नहीं होना चाहिए, लूज होना चाहिए, सेल क्या कर लेगा, अपनी नॉर्मल शेप को लूज कर देगा। क्लियर, इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज व्हाट वुड हैपन टू द लाइफ ऑफ द सेल वेयर देयर इज नो गोल्जी apparatus, ऐसे सेल का लाइफ को क्या होगा अगर गोल्जी apparatus नहीं होगी। तो इफेक्ट ऑफ एब्सेंस ऑफ गोल्जी apparatus मतलब इनडायरेक्टली फंक्शन पूछ रहा है गोल्जी apparatus का, यानी पैकिंग नहीं होगी अब चीजों की, और जो गोल्जी का काम क्या था, पैकिंग करती थी गोल्जी, तो वो नहीं हो पाएगी। डिस्पैचिंग ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनेली भी नहीं होगी, एक जगह पे ही रहेगी, और गोल्जी जो अलग अलग जगह भेज रही थी चीजों को, वो नहीं भेज पाएगी। द प्रोडक्ट ऑफ द सेल कैन नॉट बी स्टोर्ड, अब मॉडिफाई भी नहीं कर सकती, स्टोर भी नहीं कर सकती गोल्जी उनको, and there will be effect on lysosomes formation, lysosomes भी गोल्जी बनाती है तो वो भी नहीं बना पाएगी। This will cause accumulation of worn out or dead cells organelles within the cells which may cause cell death. अब जो खराब चीजें हैं वो सेल में ही बढ़ती रहेंगी, वो डिस्ट्रॉय भी नहीं होंगी, जिससे भी सेल का पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, सेल डेथ भी हो सकती है। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Which organelle is known as powerhouse of cell? कौन सी ऑर्गेनेली को हम पावर हाउस बोलते हैं सेल की? ऑर्गेनेली माइटोकॉन्ड्रिया नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, ऐसी ऑर्गेनेली का नाम क्या है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर हुआ? बताया आपको? Yes, ma'am. और क्यों बोलते हैं पावर हाउस? Yes, ma'am. रीजन बताइए क्यों बोलते हैं पावर हाउस? Because we call it powerhouse because it is providing the energy compounds. कौन से energy compounds बना रही है बेटा? ATP ATP बना रही है, गुड।
ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस। प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन उसमें ही होती है और इससे एटीपी बनते हैं। एनर्जी जो भी सेल को चाहिए होती है वो एनर्जी बनती है। एक्टिविटीज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। दिस इज द रीजन माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। व्हाट इज ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस क्या होती है? द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम अ रीजन ऑफ इट्स हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ इट्स लोअर कंसंट्रेशन। ये तो आपके एग्जाम में भी आ चुका है, आपको पता है, यू नो। During osmosis, the water molecule solvents are free to cross the plasma membrane in both the direction. Osmosis में जो solvent होता है वो दोनों तरफ जा सकता है। जहां पर भी हाई होगा उससे दूसरी तरफ जाएगा जहां पर लो है। Clear? यस मैम। Carry out the following experiments Yes, ma'am. of osmosis. 3 पोटैटोज आपको लेने हैं। पोटैटो को आधा करना है और फिर उनको स्कूप करना है। ठीक है, यानी कि कच्चे पोटैटो होने चाहिए। हाँ, आपने कच्चे पोटैटो लिए और उनको आधा कट किया और उनकी स्कूप करके उनके कप्स बनाए। जैसे ये पूरा पोटैटो है, इसको तुमने ऐसे हाफ कट किया। एक पोटैटो से तुम्हारे 2 कप बन जाएंगे, एक नीचे एक ऊपर। और अंदर का वो अंदर का क्या होगा, उसको वो निकाल लेंगे, मटेरियल निकाल लेंगे। क्लियर? मैम। स्कूप बन जाएगा। वी विल हैव अ स्कूप। क्लियर? मैम जो आलू का छिलका होगा कच्चा आलू है बेटा, हमने इसे उबाला नहीं है। पर इनमें से एक आलू हम ऐसा भी रखेंगे जो क्या होगा, उबला हुआ होगा। ठीक है, अगर हम कच्चे आलू रखेंगे तो उसके स्कूप में तो ऑस्मोसिस नहीं हो पाएगी। ऐसे रखेंगे हम ABC। क्लियर? और ये तीनों तो कच्चे हैं, Clear, तो ma'am. एक इसमें से एक हम बॉइल्ड भी रख सकते हैं। ठीक है, कप D जो है हमारा वो बॉइल्ड है। बॉइल्ड पोटैटो कप D ओके है। मैम। क्लियर? अच्छा मैम, क्लियर मैम। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या किया कि कप A एम्प्टी, कप A को हमने एम्प्टी रखा और पुट 1 टीस्पून ऑफ शुगर इन कप B। कप B में हमने 1 चम्मच चीनी डाल दी। यहाँ पर चीनी डाल दी हमने। ठीक है, कप B में, और चीनी के क्रिस्टल्स डाले हैं। यानी 1 चम्मच चीनी डाली है और रेड से दिखा देते हैं, ये क्रिस्टल्स है। देन इसके बाद 1 टीस्पून इन सॉल्ट C। सॉल्ट डाल दिया हमने C में, इसमें हमने सॉल्ट डाल दिया। ठीक है, और D में हमने क्या डाला है, शुगर ही डाली है। दोबारा से शुगर डाली है। तो क्या होगा, अभी हमने इन तीनों को किस में रखना है, पानी में रखना है। पानी पर ट्रे में लेंगे हम एक, या बीकर में, उसमें पानी में रखेंगे इसको। इन सबको एक बड़ा बीकर लेके बाहर से, तीनों के A B और C के बाहर से पानी में रखेंगे अलग अलग। ठीक है, इन कप के अब अंदर हम बाहर पानी डालेंगे। यहाँ पर पानी होगा चारों तरफ इस बीकर में, यहाँ पर भी पानी होगा और तीसरे वाले में भी और चौथे वाले में। हमें ऑस्मोसिस देखनी है कि किसकी तरफ से ऑस्मोसिस होगी। वी हैव टू सी द ऑस्मोसिस। तो 4 आवर 2 घंटे के लिए हमने छोड़ दिया। कितने टाइम के लिए छोड़ा है हमने? 2 घंटे के लिए। एक्सप्लेन बाय द वाटर गैदर्ड इन B एंड C। B और C में हम थोड़ी देर बाद देखते हैं। तो बाहर से पानी कहाँ आ जाता है बेटा? अंदर आ जाता है। द वाटर कम इनसाइड द कप्स। B और C में, चीनी वाले में भी पानी आ जाता है और C सोल्ट वाले में भी पानी अंदर आ जाता है कप में। क्लियर? जी मैम। और A में कुछ भी नहीं होता क्योंकि A में पानी नहीं आ पाता। A खाली था क्योंकि A was empty, तो A में कोई पानी नहीं आ पाएगा। पर A रखना क्यों जरूरी है? कि ये डिफरेंस देखने के लिए कि अगर हम कुछ भी नहीं रखते तो भी ऑस्मोसिस होती है कि नहीं होती है। ठीक है, तो इसीलिए A कप को एम्प्टी रखा और उसमें कोई पानी नहीं आया। B और C में पानी आया और उसमें D में भी पानी नहीं आया।
तो ए में पानी इसलिए नहीं आया क्योंकि बाहर जो है वो हायर ही कॉन्सेंट्रेशन है, और अंदर भी पोटैटो के सेल्स में भी फ्रेश सेल्स हैं, उसके अंदर हमने कोई चीनी नमक नहीं रख रखा, तो क्या है वो पानी खींच नहीं रहा, आइसोटोनिक है पोटैटो का कप और बाहर का Excuse me, पानी ma'am. आइसोटोनिक हो गया। मैम प्लीज मतलब दोबारा बता दीजिए, मेरे कनेक्शन चले गए थे, क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी। बेटा ऐसे करके 3 कप लेने हैं आपको, ठीक है, उसमें पोटैटो के कप हैं ए बी सी, और डी वाला भी लेना है, पर बाकी तो ए बी सी जो कप हैं वो तो आपके रॉ पोटैटो के हैं, कच्चे पोटैटो के, पर जो डी वाला कप बनाया है आपने पोटैटो का वो बॉइल्ड है। अब इसे हमने वाटर में रखा है, हमने बाहर से इसको बीकर्स में रखा है इन कप्स को, जिसमें पानी है अलग अलग, और ए और बी और सी और डी सबको पानी में रखा है 2 घंटे के लिए। और यहाँ पर जो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, और बी और सी में, बी में हमने क्या डाली है, चीनी डाली है, यहाँ पर चीनी डाल दी है अंदर 1 चम्मच, और सी में हमने नमक डाल दिया है, ठीक है, और बाहर पानी में तो रखा ही हुआ है हमने इनको, वी हैव केप्ट देम इन वाटर, बाहर भी वाटर है, ये वाटर है सारे बीकर्स में बाहर, ठीक है, इधर भी वाटर है सब जगह। तो हम क्या देखेंगे, थोड़ी देर बाद वाटर हमें बी और सी कप्स में अंदर मिलेगा, कि ये कप्स को, कप की वॉल को पार करके अंदर चला गया पानी, और यहाँ मिलेगा हमें नमक के अंदर मिल दिखेगा और चीनी के अंदर दिखेगा, जबकि ए और डी कप में कोई पानी नहीं होगा, नो वाटर। तो ऐसा क्यों हुआ, यही पूछ रहा है, इसमें कोई पानी नहीं आया, इसमें भी कोई पानी नहीं आया, डी में भी, जबकि बी और सी में पानी आया है, ठीक है। तो ऑस्मोसिस बी और सी में हुई है, इसका मतलब क्योंकि सॉल्ट क्या करेगा, हाइपरटोनिक है, बाहर से पानी अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ अंदर चला जाएगा, तो कप के अंदर भर जाएगा। नमक भी क्या है, नमक भी तरफ पानी कम है तो बाहर से पानी अंदर भर जाएगा, बट ये खाली था, तो भले ही इस बीकर में पानी था भी तो भी वो अंदर नहीं आया क्योंकि आइसोटोनिक है, ठीक है। पोटैटो के कंसंट्रेशन वाटर की, पोटैटो के सेल्स की कंसंट्रेशन और बाहर जो वाटर है उनकी कंसंट्रेशन सेम है, तो वो जितना अंदर जा रहा होगा उतना ही बाहर भी आ रहा होगा, तो बराबर होने के लिए आइसोटोनिक थी। पर डी जो है वो सेल मरे हुए हैं सारे, ऑलरेडी हमने बॉईल कर दिया है, तो पोटैटो के सेल्स क्या हो गए हैं बेटा, डेड। क्लियर हो रहा है, डेड सेल है, तो इस वजह से इनमें ऑस्मोसिस नहीं हो रही है, लिविंग सेल की मेम्ब्रेन के थ्रू ऑस्मोसिस, इनमें ऑस्मोसिस नहीं हो रही है, ठीक है। यहाँ पर मैम इसे आंसर डेड क्यों बोलेंगे, हाँ मैम डेड सेल क्यों बोलेंगे डी को मैम, बिकॉज वो बॉईल कर दिए ना हमने हाई टेम्परेचर पे, भी बॉइल्ड देम। अच्छा मैम। अब यहाँ पर देखो आप, अब हम खाना जो खाते हैं भले उसमें शुगर हो, स्टार्च हो, जो भी हो, हम पका के खाते हैं, तो पका के खाने पे क्या होता है, वो उसके सेल्स तो डडी हो जाते हैं, बस हमें केमिकल ही तो मिलता है खाने में, कार्बोहाइड्रेट्स और ये सभी तो मिलता है। Now osmosis is the process responsible for gathering water in the hollow portion of B and C. Since the concentration of solute sugar in cup B and salt in cup C higher inside the cup as compared to the water, salt की concentration ज्यादा थी अंदर, पर पानी की concentration क्या थी, कम B और C कप में, क्योंकि चीनी और नमक था, तो इस वजह से पानी कहाँ जाएगा, अंदर आ जाएगा, एंडोस्मोसिस हो जाएगी। क्लियर? Yeah, ma'am. The process of osmosis, moving of solvent is endoosmosis into water गया तो endoosmosis। पोटैटो ए में कंट्रोल है, पोटैटो ए को कंट्रोल बोलते हैं, उसमें हमने कुछ भी नहीं डाला है, इट इज रिक्वायर्ड टू कंपेयर द रिजल्ट, बाकी कप से उसके अंदर कितना ज्यादा पानी या कितना पानी भरा भी है कि नहीं, ये चेक करने के लिए, कि हमें ये धोखा भी तो हो सकता है, हम ये भी तो सोच सकते हैं कि अगर हम खाली रखते तो क्या होता, तो कंट्रोल क्या होता है उसमें, हम कोई भी कंडीशन, स्पेशल कंडीशंस नहीं देते, उसको हम प्लेन देखना चाहते हैं कि इसको अगर हम खाली रखें तो पानी के प्रेजेंस में इसका क्या होगा, उसे कंट्रोल बोलते हैं। तो पोटैटो ए कंट्रोल की तरह काम कर रहा है। वाटर डज नॉट गैदर इन हॉलो पोर्शन ऑफ ए एंड डी बिकॉज द फॉलोइंग रीजन, hollow portion of potato A is empty, so because of no concentration difference osmosis
कैन नॉट अकर, कोई कंसंट्रेशन डिफरेंस ही नहीं था। मैंने क्या बोला, आइसोटोनिक था ए वाले में, बराबर कंसंट्रेशन थी, तो उसमें क्या होगा, सेम रहेगा। ठीक है। और डी में क्योंकि शुगर भी उसके अंदर शुगर है पर वो बॉइल्ड कप है, डी में हमने शुगर डाली थी पर वो बॉइल्ड कप था, तो उसमें भी ऑस्मोसिस नहीं हो पाएगी क्योंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सेल्स की क्या हो गई है, डिस्ट्रॉय, बॉइलिंग से वो सेल्स मर चुके हैं। क्लियर? मैम। अब आपको पता है खाने को हम इसीलिए पका रहे हैं ना, उसके सेल्स मरेंगे तभी तो उसमें मसाला, नमक वगैरह, चीनी जो भी हम डाल रहे हैं वो उसके मेम्ब्रेन्स के थ्रू सेल के अंदर पहुंचेगा, स्वादिष्ट बनेगा, फिर खाएंगे। ठीक है। यस मैम। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, तो ये हो गया हमारा। ये आपको पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगी, तो आप इसको कर भी सकते हो, यहाँ से देख कर भी कर सकते हो, कोई डजंट मैटर। ओके। ओके मैम। तो क्वेश्चन आंसर्स आपको करने हैं, आपका चैप्टर तभी पूरा होगा जब आप क्वेश्चन आंसर्स कर लोगे। ब्लू क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज पे होते हैं वो तो आपको करने ही है, एक्सरसाइज क्वेश्चन लास्ट में, ज्यादा नहीं है, 6-7 क्वेश्चन ही हैं बस लास्ट में, वो आपको करने हैं। क्लियर? क्लियर मैम। मैम ये फेयर नोटबुक में है ना? फेयर नोटबुक में ही करने हैं बेटा। ओके मैम। मैम ये हॉलीडे होमवर्क है? हॉलीडे होमवर्क नहीं, अभी तो आज का होमवर्क है, आज तो स्कूल चल रहा है आपका। मैम अच्छा का स्कूल मैम। आना है? बेटा वो तो मैसेज आएगा आपको कि क्या करना है। ठीक है। ओके मैम। मैसेज के हिसाब से ही आना होता है आपको, जैसे आज आपका मैसेज आया ऑनलाइन क्लास का, तो ऑनलाइन क्लास हो रही है। ओके मैम। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का हम उस पे पहुंच गए थे, ऑर्गेनेलीज पे, तो यहाँ पर कुछ ऑर्गेनेलीज के और डिस्कशन कर लेते हैं, प्लास्टिड्स की बात कर लेते हैं। ये आपके पास मैंने भेज रखा था, ये पीपीटी आपने देखा होगा। ये कौन सी ऑर्गेनेली है बेटा? विच ऑर्गेनेली इज दिस? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, गुड, इसको पावर हाउस कहते हैं। ये कौन सा प्रोसेस है बेटा? व्हाट काइंड ऑफ सेल? इसमें छोटे छोटे स्क्वायर, रेक्टेंगल, पेंटागन्स, अलग अलग शेप के स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं, ये क्या है ये? मैम वेसिकल्स। वेसिकल्स, लाइसोसोम्स। वो जो फर्स्ट वाला है वो लाइसोसोम है, ऐसा कुछ फिगर हमने लाइसोसोम का भी तो बनाया है। इसके अंदर 2-3 माइटोकॉन्ड्रिया भी आ गई हैं क्योंकि डैमेज हो गई होंगी तो खत्म होने आई हैं ये। लाइसोसोम्स के साथ हो रही हैं, ऑटोफेगोसोम्स लाइसोसोम्स के साथ फ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, ये एंजाइम्स इस पे एक्ट कर रही हैं। ठीक है, डाइजेशन की प्रोसेस हो रही है किसी ऑटोफेगोसोम में, कोई बैक्टीरिया। अच्छा, थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पर, ये लाइसोसोम नहीं है, ये कुछ फेगोसोम किया गया है, ये ग्रीन वाला लाइसोसोम है यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ग्रीनिश जो है फ्लूइड वो लाइसोसोम वाला दिखा रखा है, और ये जो ब्लू कलर की मेम्ब्रेन वाला है ये ऑटोफेगोसोम, यानी कि एक ऐसा वेसाइकल जिसने कुछ भी सेल का मटेरियल जो डैमेज है उसको अपने अंदर लिया है। वैक्यूल ने उस माइटोकॉन्ड्रिया को पैक किया है, कुछ ऐसे मटेरियल्स को पैक किया है जो डिस्ट्रॉय होने वाले हैं, और अब आके उसमें कौन जुड़ गया? लाइसोसोम जुड़ गया, उसने अपनी एंजाइम रिलीज कर दी, अब जाके वो प्रोडक्ट बना रहा है। क्लियर? यस मैम। ब्रेक कर रहा है उसको, तो ऐसा दिया है ये। अब इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम और क्या क्या था। लाइसोसोम का डायग्राम बता रखा है, इसका मीनिंग, डेफिनेशन बता रखा है कि मेम्ब्रेन माउंट सैक है जिसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होती हैं, डाइजेस्ट द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन, लिपिड, पॉलीसेकेराइड, न्यूक्लिक एसिड, किसी को भी तोड़ सकती हैं। फूड वैक्यूल के साथ अगर ये फ्यूज होती हैं तो ये अपनी एंजाइम उसमें डालती हैं तो फूड को भी ब्रेक करके डाइजेस्ट कर देती हैं। डैमेज ऑर्गेनेलीज को डाइजेस्ट कर लेती हैं, डाइजेस्ट बैक्टीरिया बाय ब्रेकिंग डाउन द बैक्टीरियल सेल वॉल, बैक्टीरिया को भी तोड़ देती हैं। क्लियर? माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन के बारे में बात हो रही है। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ है, प्रोटेक्ट कर रही है माइटोकॉन्ड्रिया को, लेट्स स्मॉल मॉलिक्यूल्स अंदर आने देती है, छोटों को बड़ों को नहीं आने देती।
आउटर मेम्ब्रेन सिर्फ छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को अंदर आने देती है। इनर मेम्ब्रेन में बहुत सारे प्रोटीन्स हैं जो कि एटीपी बनाते हैं। हमने बताया था आपको F0 F1 पार्टिकल पूरी इनर मेम्ब्रेन में, तो वो क्या करते हैं, एटीपी बनाते हैं। क्रिस्टे क्या है, फोल्ड्स हैं, जो अंदर की माइटोकॉन्ड्रिया के लंबे लंबे फोल्ड्स दिख रहे हैं आपको, वो क्या है, क्रिस्टे। ये फोल्ड इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया फॉर एटीपी मेकिंग। मैट्रिक्स क्या है, कंटेन प्रोटीन। तो मैट्रिक्स कंटेन प्रोटीन एंड माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए हेल्प विद मेकिंग एटीपी। माइटोकॉन्ड्रिया का जो आपका मैट्रिक्स है, कुछ एंजाइम्स मैट्रिक्स में भी होती हैं जेल जैसे मटेरियल में, कुछ एंजाइम्स के मेम्ब्रेन में होती है, इनर मेम्ब्रेन में, वो एटीपी बनाती हैं। क्लियर? प्लास्टिड और क्लोरोप्लास्ट। देखो यहाँ पर कितने सारे प्लास्टिड दिए हैं, 3 तरह के। क्रोमोप्लास्ट जिसमें रेड कलर का कलर है, क्लोरोप्लास्ट जिसमें ग्रीन कलर का कलर है, ठीक है। क्रोमो मतलब कलरफुल, क्लोरो मतलब ग्रीन क्लोरोफिल वाले, और ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस। इटायोप्लास्ट क्या है, ऐसा प्लास्टिड जो ब्रेक हो रहा है, जो डेड हो रहा है, डेड होकर वो अपने ही मेम्ब्रेन और अपनी चीजों को किसी में भी बदल सकता है, चाहे तो वो क्लोरोप्लास्ट बन जाए, चाहे तो वो क्रोमोप्लास्ट बन जाए। इटायोप्लास्ट होता है डेड प्लास्टिड, ठीक है। वो हमने वैसे पढ़ना नहीं है, हमने पढ़ना है ये 3, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। इज इट क्लियर? क्लियर मैम। अब वो जो ल्यूकोप्लास्ट है, इसके नीचे भी आप देख रहे हो 3 बट रहे हैं, कैन यू सी? एक तो स्टार्च वाला, फर्स्ट वाला इज अमाइलोप्लास्ट, देन ऑयल वाला, ऑयल जैसे कलर का दिख रहा है आपको, एंड लास्ट इज प्रोटीन, प्रोटीनोप्लास्ट। क्लियर? क्लियर मैम। एंड साइड में ये वाला कौन सा बना रखा है, जो ग्रीन कलर का है, ये वाला कौन सा है, ये किसका डायग्राम है? क्लोरोप्लास्ट का। जो ग्रीन प्लास्टिड है बेटा, इसमें ही हमने थाइलाकॉइड, ग्रेना वगैरह इसमें ही तो बताया था क्लोरोप्लास्ट में, है ना? देख रहे हो आप इसमें जो पैकेट्स रखे हुए हैं थाइलाकॉइड्स, कितने एक के ऊपर एक के ऊपर एक, और बीच बीच में कनेक्टेड है लैमिला से। कैन यू सी? यस मैम। हाँ, तो ग्रेनम एक पूरे ग्रुप को कहेंगे, एक उसमें से एक को थाइलाकॉइड कहेंगे, सबको एक एक को, और लिक्विड को स्ट्रोमा कहेंगे। इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन स्मूथ है। ऑर्गेनली वैक्यूल, वैक्यूल आप देख सकते हैं एनिमल सेल में कितने छोटे हैं, प्लांट सेल में कितने बड़े हैं। सेवरल छोटे छोटे से वैक्यूल होंगे एनिमल सेल में, और प्लांट सेल में बड़ा वैक्यूल एक सिंगल होगा। और ये पानी अपने अंदर स्टोर करके रखता है, सेल वॉल के ऊपर एक जोर लगा के रखता है, सेल्स को पूरा फुला के रखता है। क्लियर? प्लांट को रिजिड रखता है। इज इट क्लियर? क्लियर मैम। नेक्स्ट इज vacuoles and storage. Cell have membrane bound compartment called vacuoles for temporary storage of materials. A vacuole is a sac surrounded by a membrane. Vacuoles often contain food, enzymes, other material needed by the cell and various other जो इसमें अलग अलग करके बता रखा है प्लास्टिड्स का, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल है, ये ग्लूकोज को बनाता है और स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है। क्रोमोप्लास्ट कैरोटीनॉइड्स, रेड, येलो, ऑरेंज पिगमेंट्स उसमें होते हैं, फाउंड इन फ्लावर एंड फ्रूट। ल्यूकोप्लास्ट में नो पिगमेंट होता है, यूज्ड टू स्टोर स्टार्च, स्टार्च स्टोर करता है। क्लियर? यस मैम। तो यहाँ पर हमारी ऑर्गेनली भी काफी हद तक क्लियर हो गई।
गोल्जी apparatus का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। मैम आज आप वर्क शेयर करोगी? वर्क शेयर बेटा यही है, एक तो मैं आपको ये पीडीएफ भेज दूंगी जो क्वेश्चन एंड आंसर्स का है, तो आप क्वेश्चन आंसर्स कर लोगे। ये तो मैं बस रिवाइज करा रही हूँ ऑर्गेनेली वाला, तो क्योंकि एक क्लास में हम कर चुके गोल्जी apparatus, माइटोकॉन्ड्रिया। ओके मैम। There are series of flattened sac with the characteristic convex shape, function, processes and packages the protein and substances produced and by the cell, instruct the substances where to go, found in animal and plant cells. तो गोल्जी एक ऐसी ऑर्गेनेलीज है, यहाँ पर उनका फंक्शन बता रखा है कि जिधर भी जो चीज को जाना है उधर भेजती हैं, पैक करती हैं गोल गोल वैक्यूल्स के अंदर, वेसाइकल्स के अंदर, और फिर भेजती हैं। डिस्क का कलेक्शन है गोल्जी apparatus। ठीक है, काफी सारे यहाँ 4-5 फंक्शन भी दे रखे हैं। गोल्जी apparatus क्या क्या करती है, कैन यू सी? एंजाइम्स को सिंथेसाइज भी कर रही है, हार्मोन्स को सिंथेसाइज भी कर रही है, और फिर उनको सिक्रीट भी कर रही है। सिक्रीट मतलब रिलीज करना, इस तरह फंक्शन लिखे हुए हैं सारे। और गोल्जी apparatus कैरीज मटेरियल सिंथेसाइज्ड बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी जो चीजें बनाई हैं वो यहाँ आती हैं और यहाँ स्टोर होके पैक होके जाती हैं। इट फॉर्म ग्लाइकोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स शुगर्स फ्रॉम सिंपल शुगर्स। छोटी छोटी शुगर से लंबी लंबी शुगर की चेन बनाना भी, कॉम्प्लेक्स शुगर बनाना भी किसका काम है? गोल्जी का काम है। क्लियर? इट ऑल्सो फॉर्म एक्रोसोम ऑफ स्पर्म। स्पर्म का हेड जो एग को फ्यूज करने के लिए, स्पर्म का काम है एग को फ्यूज करना है, तो स्पर्म के हेड में एंजाइम्स होती हैं, तो उसको भी कौन बनाती है? गोल्जी बनाती है। क्लियर?